आज पर्यावरण दिवस है। दुनिया भर में 5 जून के दिन हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस दिन कई कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को पर्यावरण और प्रदूषण से हो रहे नुकसान के प्रति जागरूक किया जाता है। प्रदूषण का बढ़ता स्तर पर्यावरण के साथ ही इंसानों के लिए खतरनाक बनता जा रहा है। इसके कारण कई जीव जंतु विलुप्त हो रहे हैं, वहीं इंसान कई प्रकार की गंभीर बीमारियों का भी शिकार हो रहे हैं। आधुनिकता की दौड़ में भाग रहे प्रत्येक देश के बीच धरती पर हर दिन पर्यावरण प्रदूषण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिसके दुष्परिणाम समय समय पर हमें देखने को मिलते हैं। पर्यावरण में अचानक प्रदूषण का स्तर बढ़ने से तापमान में भी तेजी देखी जा रही है, तो वो कहीं कहीं पर प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर के कारण लंबे समय से बारिश भी नहीं हो पाती। ऐसे में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पेड़ पौधे जीवन शक्ति से भरपूर प्रकृति के ऐसे अनुपम उपहार हैं जो सभी को प्राण वायु ऑक्सीजन तो देते ही हैं, पर्यावरण को भी शुद्ध और संतुलित रखते हैं। इतना ही नहीं, वास्तु दोष निवारण में, बीमारियों को ठीक करने में एवं उत्तम स्वास्थ्य संरक्षण में वृक्ष वनस्पतियों का योगदान सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए वृक्षारोपण हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। इन्हें लगाना हमारे लिए हर हाल में लाभकारी है। पेड़ों द्वारा बनाने वाली ऑक्सीजन के कारण ही हम जिंदा रहते हैं। पर्यावरण दिवस के मौके पर हमें पर्यावरण की सुरक्षा और अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का संकल्प लेना चाहिए। आइए जानते हैं कि उन पेड़ों के बारे में जो ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पीपल के पेड़ के साथ कई धार्मिक भावनाएं जुड़ी होती हैं। मान्यता है कि इसी जड़ में श्री विष्णु, तने में भगवान शंकर तथा अग्रभाग में साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं। पीपल के पेड़ का विस्तार, फैलाव और ऊंचाई बहुत अधिक होती है। यह पेड़ अन्य पेड़ों के मुकाबले ज्यादा ऑक्सीजन देता है, यानी करीब 22 घंटे से भी ज्यादा समय तक ऑक्सीजन देता है। दिन रात ऑक्सीजन देने अर्थात जीवन दायिनी वायु देने के कारण इस वृक्ष को भगवान विष्णु का प्रतीक माना गया है। बौद्ध धर्म में इसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इसी पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने के कारण पर्यावरणविद पीपल का पेड़ लगाने का सलाह देते हैं। तुलसी। घरों के आंगन और छतों पर मिलने वाली तुलसी हिंदू मान्यताओं के अनुसार पूजनीय होती है, लेकिन तुलसी सिर्फ एक पौधा ही नहीं बल्कि इसका इस्तेमाल जड़ी बूटी के तौर पर किया जाता है। तुलसी में बहुत रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इसीलिए इसे क्वीन ऑफ हर्ब्स कहा जाता है। तुलसी के बीजों में फ्लेवोनोइड्स और फेनोलिक शामिल होते हैं, जो कि मानव के शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली को सुधारते हैं। तुलसी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होती है, जो कि शरीर में फ्री रेडिकल्स से होने वाले नुकसान से बचाती है। अगर आप इसकी पत्तियां चबाते हैं या फिर इसे हर्बल टी बनाकर पीते हैं तो उससे शरीर को लाभ होता है। अगर किसी भी इंसान का इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो उससे बीमारियां कम लगती है और वह उनका मुकाबला कर लेता है। बांस। पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल बांस सबसे तेज बढ़ने वाला पेड़ या घास है। यह पर्यावरण संरक्षण में भी काफी अहम भूमिका निभाता है। बांस ऐसा पौधा है जिसकी पत्तियां ही नहीं बल्कि तना भी ऑक्सीजन देता है। बांस का पेड़ हवा को फ्रेश करने के काम में भी आता है। माना जाता है कि बांस का पेड़ अन्य पेड़ों के मुकाबले 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। अशोक। शुभ एवं मंगलकारी वृक्ष के रूप में अशोक के वृक्ष का वर्णन ब्रह्मवैवर्त पुराण सहित अनेकों धर्म शास्त्रों में किया गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस वृक्ष को शोक हरने वाला माना गया है। पर्यावरण की दृष्टि से देखें तो अशोक का हरा भरा पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन उत्पादित करता है बल्कि इसके फूल पर्यावरण को सुगंधित रखते हैं और उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अशोक का पेड़ लगाने से न केवल वातावरण शुद्ध रहता है बल्कि उसकी सुंदरता से सकारात्मक माहौल रहता है। घर में अशोक का पेड़ वातावरण को शुद्ध रखता है और इस पेड़ की मुख्य विशेषता है कि यह पेड़ जहरीली गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोखता है। नीम के पेड़ में संक्रमण का खात्मा करने के गुण मौजूद हैं। एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर नीम का वृक्ष दूषित वायुमंडल को शुद्ध कर स्वच्छ पर्यावरण प्रदान करता है।
इसकी पत्तियों की बनावट ऐसी होती है कि नीम का एक स्वस्थ बड़ा पेड़ बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्पादित कर सकता है। इसीलिए हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा नीम के पेड़ लगाने की सलाह दी जाती है। इससे आसपास की हवा हमेशा शुद्ध रहती है। बीमारियों को दूर रखने वाले नीम के पेड़ को एवरग्रीन ट्री भी कहा जाता है और पर्यावरणविदों की माने तो यह पेड़ एक नेचुरल एयर प्यूरिफायर है जो प्रदूषण गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से सोखकर पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता है। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष होने के साथ ही इस बरगद को हिंदू धर्म में बहुत पवित्र भी माना जाता है। धार्मिक आस्थाओं के साथ साथ यह वृक्ष पर्यावरण के संरक्षण और उसको साफ सुथरा बनाए रखने में भी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बरगद के पेड़ और इसकी पत्तियां में कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने की सबसे ज़्यादा क्षमता होती है। पीपल के समान ही यह वृक्ष भी बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन उत्सर्जित करते हैं। इसीलिए बरगद का वृक्ष भी पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। याद रहे आज पर्यावरण दिवस है। हमें ये समझ लेना चाहिए कि हम पेड़ से हैं, पेड़ हमसे नहीं। धरती पर अगर पेड़ पौधे रहेंगे तो ही हमारा अस्तित्व बचेगा। इसीलिए पर्यावरण की जिम्मेदारी हम सबकी जिम्मेदारी है।